इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुए 2 साल होने वाले हैं। यहूदी आबादी वाले इस देश ने अब सीरिया की राजधानी दमिश्क समेत उसके 3 प्रांतों को भी निशाना बना दिया। बताया गया कि 13 जुलाई को सीरिया के सुवेदा में हुई एक घटना के बाद इजराइल सीधे तौर पर सीरिया में जारी संघर्ष में कूद गया और वहां की नई कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ हवाई हमलों को अंजाम दे रहा है। पहले से ही 4 देशों से संघर्ष से घिरे इजराइल ने सीरिया पर हमले आखिर क्यों तेज कर दी है? ये द्रुज मुस्लिम कौन है जिन्हें बचाने के लिए इजराइल ने सीरिया की नई सरकार को ही निशाना बना लिया? द्रुजों को लेकर ताजा घटना आखिर क्या हुई और इस पूरे घटनाक्रम में आगे क्या हो सकता है, आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। आइए ऐसे में जान लेते हैं सबसे पहले कि आखिर कौन है द्रुज और क्या है इस समुदाय का इतिहास। द्रुज अरबी बोलने वाले मुस्लिम का समुदाय है जो एक मुख्यतः सीरिया में बसा हुआ है। इस समुदाय के लोग लेबनान, जॉर्डन और इजराइल में भी मौजूद हैं। द्रुजों का मूल इस्लाम के इस्लामी शिया संप्रदाय से है। हालांकि 11वीं सदी में इस समुदाय के कुछ और धर्मों की प्रथाएं भी अपनाई थी। इनमें कुछ हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ परंपराओं में अपनाना भी शामिल रहा है। इस समुदाय के लोग पुनर्जन्म और आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की अवधारणा में यकीन करते हैं। साथ ही इस्लाम के अलावा ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के प्रमुख पारंपरिक शख्सियतों को भी मानते हैं। इस्लामिक दुनिया में द्रुज अल्पसंख्यक है और इसी की वजह से यह समुदाय बाकी मुस्लिम समूहों से अलग रहता है। इस समुदाय में धर्मांतरण को मान्यता नहीं दी जाती है, यानी धर्म बदलकर कोई भी व्यक्ति द्रुज नहीं बन सकता है। साथ ही इस समुदाय के लोग संप्रदाय के बाहर विवाह को भी नहीं मानते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर गौर से देखिए, मैप पर अगर नजर डालेंगे तो समझ आएगा कि तकरीबन 2.60 लाख लोग लेबनान में रहते हैं जो द्रुज हैं। 9.5 लाख लोग यानी तकरीबन 9.5 लाख लोग सीरिया में, इजराइल में 1.58 लाख लोग और जॉर्डन में 23,000 लोग द्रुज हैं। आइए ऐसे में समझते हैं कि सुन्नी बहुल सीरिया में आखिर कैसे समुदाय के हालात हैं, आखिर क्यों इस तरीके से ये मामला गर्मा गया है। आधुनिक सीरिया और लेबनान की स्थापना में द्रुज समुदाय का एक बड़ा हाथ माना जाता रहा है। लेबनान में द्रुज समुदाय प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट पार्टी के जरिए राजनीतिक गलियारे में प्रभावी है। वहीं सीरिया में यह समुदाय अरब समाजवादी बाथ पार्टी का समर्थक रहा है। 1983 में द्रुज सैन्य अफसरों ने सीरिया में तख्तापलट की कोशिशों की भी सहायता की थी, जिसके बाद बाथ पार्टी सीरिया में पहली बार सत्ता में आ गई थी। अब यह वही पार्टी है जिसके जरिए सीरिया के अलवी शिया समुदाय से आने वाले हाफिज अल असद सत्ता में आए थे। बाद में उनके बेटे बशर अल असद भी सीरिया की लंबी समय तक सत्ता संभालते रहे थे। इन दोनों के शासन में द्रुज समुदाय की स्थिति बेहतर रही। बीते साल बशर अल असद के सत्ता से हटने और सुन्नी कट्टरपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम के प्रमुख अहमद अल शरा के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही द्रुज मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा का खतरा जताया जाने लगा था। द्रुजों ने इस खतरे से निपटने के लिए दक्षिणी सीरिया के क्षेत्र में सुरक्षा घेरा बना लिया था ताकि कट्टरपंथी लड़ाके किसी तरह की हिंसा को बढ़ावा ना दे पाए। द्रुजों ने सुवेदा में सीरियाई लड़ाकों की मौजूदगी का भी विरोध किया था और अपनी ही छोटी सी सेना के जरिए क्षेत्र की सुरक्षा पर जोर दिया। अब इसके बावजूद सुन्नी लड़ाकों ने कुछ जगहों पर द्रुज लोगों पर हमले बोल दिए और हिंसा को अंजाम दे दिया। अल शरा सरकार की तरफ से इन घटनाओं पर रोक लगाने की अपील की गई, जिसके बावजूद लड़ाकों ने द्रुजों को मौत के घाट उतारना जारी रखा। ब्रिटेन आधारित सीरियन ऑब्जेक्टिव फॉर ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के मुताबिक कट्टरपंथी लड़ाके चुन चुनकर द्रुजों को निशाने पर ले रहे हैं। अब ऐसे में आइए जानते हैं कि पूरे विवाद में आखिर इजराइल क्यों कूद पड़ा है, क्यों इजराइल की एंट्री हो गई है और आखिर इजराइल ने क्यों वहां पर बम बरसाने शुरू कर दिए। अगर द्रुज की बात करें तो द्रुज दक्षिण और गोलन हाइट्स की जो गोलन की पहाड़ियां हैं वहां बसे हैं। गोलन की पहाड़ियां यानी गोलन हाइट्स ये वही क्षेत्र है जब 1987 में इजराइल और अरब देशों की जंग के बाद इजराइल ने कब्जा कर लिया और फिर इसे अपना हिस्सा बताना शुरू कर दिया था। ऐसे में द्रुजों की एक बड़ी आबादी सीरिया पर सीधे इजराइल का हिस्सा बन गई। मौजूदा समय में करीब 20,000 द्रुज वहां इजराइल के बनाए घरों में रहते हैं और इजराइल के प्रति वफादार माने जाते हैं। करीब 1.5 लाख द्रुज इजराइल की नागरिकता भी ले चुके हैं और वो खुद को इजरायली ही बताते हैं। ये द्रुज न सिर्फ इजराइल की सेना में सेवाएं देते हैं बल्कि इजरायली यहूदियों से खून का रिश्ता भी मानते हैं। द्रुजों का एक बड़ा समूह इजराइल के लिए अरब देशों और फिलिस्तीन के लड़ाकों के खिलाफ अभियान में शामिल रहा है। इसके चलते इजराइल की सरकार अलग अलग देशों में उसकी सुरक्षा की गारंटी देती रहती है। आइए एक बार आपको फिर से मैप पर ले जाते हैं। तो अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो इन देशों से पहले ही इजराइल संघर्ष कर रहा है। इसमें लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और यमन जैसे देश शामिल हैं। अब आखिर इस मौजूदा विवाद में इजराइल क्यों भड़का हुआ है? सीरिया के दक्षिण में स्थित जॉर्डन की सीमा से लगे सुवेदा में जब द्रुज समुदाय के लोग सुरक्षित क्षेत्र बनाने के कवायद में जुटे हुए थे, तब यहाँ रहने वाली स्थायी बेदुइन कबालिये ने द्रुजों पर हमला बोल दिया और उनका अपहरण कर लिया। इसके बाद हिंसा और ज्यादा भड़क गई और सीरियाई सरकार के लड़ाके भी द्रुजों की हत्या में शामिल हो गए।
इस घटनाक्रम को देखते हुए इजराइल ने 15 जुलाई को पहली बार सीरिया के सुवेदा पर हमले बोले और कट्टरपंथी लड़ाकों को भगाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद इजराइल ने 16 जुलाई को हमलों को और ज्यादा तेज कर दिया और सीरिया की राजधानी दमिश्क में सैन्य मुख्यालय और सीरिया रक्षा मंत्रालय पर बम बरसा दिए। इतना ही नहीं, इजराइल ने मध्य दमिश्क में भी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। उसके बाद ये हमले सीधे राष्ट्रपति भवन के पास हुए, जिससे सीरिया के कट्टरपंथी सुन्नी सरकार के प्रमुख और राष्ट्रपति अहमद अल शरा पर सीधे हमले की चेतावनी से जोड़कर देखा जाने लगा। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कॉटेज ने 16 जुलाई को हमले के बाद लिखा, दमिश्क के लिए हमारी चेतावनी का अंत होता है, अब सिर्फ दर्दनाक हमले होंगे। माना जा रहा है कि इजराइल अपने इस अभियान के जरिए न सिर्फ द्रुजों को बचाने का प्रयास कर रहा है, बल्कि सीरिया की कट्टरपंथी सुन्नी सरकार के प्रभाव के दायरे को भी सीमित करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल लंबे समय से गोलान की पहाड़ियों और सीरिया के क्षेत्र में बीच एक बफर जोन को बनाने का प्रस्ताव देता आया है, ताकि यहां रहने वाले द्रुजों को सुरक्षित कर सके और अपनी सीमाओं को भी पहरे को सख्त कर सके। आइए ऐसे में अब समझते हैं कि आखिर किस ओर जा सकता है सीरिया में इजराइल के हमले। द्रुज समुदाय को लेकर शुरू से हुए संघर्ष के बाद सीरिया में एक बार फिर से तनाव की स्थिति पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रपति अहमद अल शरा की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जो कि पूरे देश में अपने प्रभाव स्थापित करने के लिए जोर लगा रही है। इजरायली हमलों के बाद पहले से ही हथियारों और तकनीक के मामले में पिछड़ी सीरिया को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ इजराइल, जो अब तक फिलिस्तीन, लेबनान, ईरान और यमन में जबरदस्त हमले से वहां की सरकारों और संगठनों की नींव को हिला चुका है, उसने अब अपने लिए एक नया संघर्ष का फ्रंट खोल दिया है। हालांकि बाकी देशों के मुकाबले सीरिया में इजराइल का लक्ष्य साफ है, द्रुजों की रक्षा और सीरिया से लगती सीमा पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। इन लक्ष्यों को हासिल होने की स्थिति में इजराइल संघर्ष को रोकने पर भी विचार कर सकता है। बहरहाल सीरिया पर लगातार हमले होते जा रहे हैं। इजराइल पहले ही कई देशों से लड़ रहा है और ऐसे में सीरिया पर एक और अटैक होना, सीरिया पर इस तरीके से हमला होना कहीं ना कहीं दुनिया के लिए नींद उड़ाने वाली बात है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।